अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 20 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। और आज के इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम दो काम करेंगे। पहला काम तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपने जो मिडल कार्ड को किस तरीके से फिक्स किया, जो कि आपको स्क्रीन पर अब फिक्स नज़र आ रहा होगा एंड्रॉयड की। और इसके अलावा मैंने इसके कलर्स को भी सेम वही कलर्स सिलेक्ट किए जो कि उस डिज़ाइन में कलर्स थे। तो ये तो खैर कलर्स को तो चेंज करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। तो इशू हमें ज़्यादा आ रहा था कि हमारा जो कार्ड था सेंटर में, उसका जो सन बना हुआ है वो बैक साइड पर आ रहा था। तो उसको कैसे मैंने फिक्स किया वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम रियल टाइम एपीआई जो कि openweathermap.org से हम लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके अपने में सिटी के जो मेरा सिटी है जेहलम, उसका मैं यहाँ पर आपको रियल टाइम रिकॉर्ड शो करूँगा और उसको मैं बाकायदा आपको कंपेयर करके बताऊँगा ऑन द वेबसाइट एज वेल कि हमारी जो एपीआई में रिकॉर्ड आ रहा है और जो उस रियल वेबसाइट पर रिकॉर्ड आ रहा है वो दोनों सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल का नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैंने इसको फिक्स कैसे किया। जो सेंटर में कार्ड नज़र आ रहा है, ये वाला कार्ड, इसमें जो जो सूरज था ये बिहाइंड द पर्पल कलर था। तो यहाँ पर मैं ओपन करूँगा अपने इस लेआउट को जो कि था card.js फाइल। ठीक है, इस card.js फाइल के अंदर हमने z इंडेक्स दिया था -1। तो एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास एक एलिवेशन प्रॉपर्टी है। मैं इसको यहाँ से अगर ख़त्म करता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो हमारा कार्ड जब रिफ्रेश होगा तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास सूरज है ये फिर जो है बिहाइंड द पर्पल कलर चला जाएगा। तो ये इस तरह से नज़र आ रहा था। हालांकि ये बाकी दो कार्ड्स भी हैं, ये ठीक काम कर रहे थे, लेकिन इस कार्ड में इशू था। तो इसमें मैंने फिर एलिवेशन लगाई और इसको मैंने टेस्ट किया पहले -1 से, सेव किया, रिफ्रेश हुआ तो ये इसने कलर ऊपर, मतलब जो सूरज था ऊपर आया। चाहे आप इस पर -1 दे, -2, मतलब -2 का मतलब है कि वो तमाम से ऊपर आ जाए। तो आप -1 जो z इंडेक्स आपने दिया है -1 वही आप एलिवेशन में भी देंगे तो आपका वो जो है प्रॉपर्टी है वो काम करेगी। तो दैट्स वाई वो इशू आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ आपने एलिवेशन -1 ऐड करना था और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपका जो मिडल वाला कार्ड है वो भी फिक्स हो जाएगा और सेंटर में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि हमारी जो iOS डिवाइस है उन पर ये गैप जो है वो ज़्यादा कम है, लेकिन यहाँ पर गैप ज़्यादा है। तो इसको भी आप हैंडल कर सकते हैं थ्रू प्लेटफॉर्म। जिस तरीके से हमने यहाँ पर, अगर मैं प्लेटफॉर्म को ऐड करता हूँ तो मैंने यहाँ पर देखेंगे कि बीजी कार्ड हमने दिया हुआ है। और अगर हम देखें कार्ड्स में हमने यहाँ पर नहीं बल्कि हमने आई थिंक app.js में ये हमारे पास हेडर है, ये हमारे पास कंटेंट है। सो content.js में हमने यहाँ पर 3 कार्ड ऐड किए हैं। तो इन 3 कार्ड्स के अंदर हमने बॉर्डर रेडियस के अलावा यहाँ पर इसको दिया हुआ है, क्या चीज़ हमने इसको दी है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड की मदद से वो ऑटोमेटिकली जितनी भी इसकी स्पेस होती है, कार्ड का जितना साइज़ होता है, उसके बाद वो उतनी स्पेस हमारे पास आ जाती है। और अगर मैं इसको यहाँ पर स्पेस बिटवीन करता हूँ, बिटवीन, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे कार्ड जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज है। लेकिन अब जो सेंटर में है वो कार्ड के जो ज़्यादा गैप आ गया। तो इसको आप विड्थ के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं कि जो आपका कार्ड है उसकी जो विड्थ है वो आप, यहाँ पर हमने आई थिंक विड्थ तो हमने इसको दी नहीं, तमाम के तमाम की विड्थ सेम ही है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कार्ड विड्थ 100, हाइट 100 दी है। तो इसको अगर मैं 150 करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अगर मैं 125 इसकी विड्थ कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से, मतलब अब ये जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है हमें इस पर एंड्रॉयड डिवाइसेस पर। तो इसका मतलब है
कि अगर मैं इस विड्थ को कंट्रोल करूं एंड्रॉयड के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से कंट्रोल करूंगा कि यहाँ पर मैं लगाऊंगा कंपोनेंट प्लेटफॉर्म और फिर यहाँ पर डॉट 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 प्लेटफॉर्म डॉट सिलेक्ट और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा और इसमें iOS और एंड्रॉयड पास कर दूंगा, दो ऑप्शंस। और इस एंड्रॉयड के अंदर यहाँ पर मैं इसको विड्थ 125 दे देता हूँ और यहाँ पर iOS में 100 दे देता हूँ, इस तरीके से। तो अब ये क्या होगा कि जब वो iOS डिवाइस पर जाएगा तो उसकी विड्थ 100 होगी और वही जो है जब इस पे आएगा तो 125 होगी। इसी तरीके से हाइट को भी मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 125 इसकी हाइट कर देता हूँ एंड्रॉयड में। तो अब ये देखिए, अब इसमें हमारे पास ये जो सूरज और दूसरी है, ये अब चूँकि हाइट हमने चेंज किया तो हमें इसको मार्जिन भी देना होगा टॉप से। सो इमेज मार्जिन टॉप, अब यहाँ पर ये 30 मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है एंड्रॉयड iOS पर। तो एंड्रॉयड के लिए मैं ये करूँगा कि अगेन प्लेटफॉर्म, ये एक आप समझ लें कि आपकी प्रैक्टिस है इसकी स्टाइलिंग की, लेआउट किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। सो iOS में ले लेता हूँ पहले और एंड्रॉयड ले लेता हूँ उसके बाद, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी अब मैं इसको 35 देता हूँ एंड्रॉयड पर। और सॉरी, प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे 3 डॉट लगाना मैं भूल गया था। तो अब ये 35 पे भी नहीं हो रहे तो 40 कर देता हूँ, 40 पे भी तो नहीं हुआ, 50 कर देते हैं डायरेक्ट। तो 50 पे ये ठीक है। तो अब मैंने इसको मार्जिन दे दिया है डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये होता है तरीका प्रॉपरली डिज़ाइन लेआउट करने का, और इसी वजह से मैं दोनों डिवाइसेस पैरेलल ओपन कर रहा था। लेकिन खैर एनीवेज, अब हमने इसको एंड्रॉयड के लिए काफ़ी बेहतर बना लिया है। तो अब हम इस पर अपनी ओपन वेदर मैप की API जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ओपन वेदर मैप की API इम्प्लीमेंट करने से पहले यहाँ पर मुझे कुछ डाटा ऐड करना होगा। तो मैं app.js में आऊँगा, app.js में, और यहाँ पर अब हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे और फिर इस स्टेट से डाटा हेडर, कंटेंट और फुटर में अकॉर्डिंगली हम सेंड करेंगे थ्रू प्रॉप्स। अब कुछ दोस्त यहाँ पर कह सकते हैं कि रिडक्स को यूज़ कर लें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिडक्स को यूज़ करने का मतलब है कि एक्स्ट्रा बिट ऑफ कोड को लिखना जस्ट टू सेंट्रलाइज योर डाटा। जबकि छोटी मोटी जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें डाटा को प्रॉप्स के थ्रू जब मैनेज कर सकते हैं हम, तो हमें रिडक्स की ज़रूरत नहीं। हाँ, जब हमारा डाटा टू मच कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या बिगर डाटा हो जाए कि प्रॉप्स के थ्रू हैंडल करने में प्रॉब्लम हो, देन वी कैन थिंक अबाउट रिडक्स। तो मैं हर एनीवेज इसका एक ट्यूटोरियल रिडक्स का सेपरेटली बना दूंगा कि रिडक्स बेसिकली क्या चीज़ है और कैसे काम करता है और रिएक्ट के साथ रिडक्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो खैर एनीवेज, अब हम इसमें बनाते हैं अपनी स्टेट। अब इस स्टेट के लिए जो जो चीज़ें चाहिए हम वो यहाँ पर लेंगे। तो स्टेट बनाने का जो बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट प्रैक्टिस है वो कंस्ट्रक्टर में बनाएं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि डायरेक्ट यहाँ पर स्टेट लिख दी जाती है। दिस विल आल्सो वर्क, बट द बेस्ट अप्रोच इज़ कि एक प्रॉपरली काम किया जाए। तो प्रॉपर काम ये है, कंस्ट्रक्टर में आप क्रिएट करेंगे और इस कंस्ट्रक्टर को प्रॉप्स पास करेंगे, फिर यहाँ पे सुपर मेथड एक रन करेंगे जिसको प्रॉप्स पास करेंगे। तो ये एक किस्म का समझ ले, ये सुपर मेथड जो PHP के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट है, ये वही काम करता है। तो कंस्ट्रक्टर वही काम करता है और उसके अंदर जो सुपर है बेसिकली वो कॉल करता है उस पेरेंट को जिसको हमने, जिससे एक्सटेंड किया होता है उस क्लास को, जिस यहाँ पर केस में कंपोनेंट है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमें चाहिए रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब इस रिपोर्ट में यहाँ पर सबसे पहले हमें आइकन्स चाहिए। आइकन से मुराद यहाँ पर मल्टीपल आइकन्स है कि आप देख सकते हैं कि एक तो मेन आइकन है जो कि यहाँ पर है, और एक कुछ आइकन्स आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। तो हम इनको भी लेंगे कि ये क्या है, इसको भी सेव करेंगे और तमाम आइकन्स जो भी हैं इसके अंदर उनको पुश करेंगे हम इस आइकन्स वाले वेरिएबल में। तो हम इस तरीके से आइकन्स का एक एरे ले लेंगे, ठीक है। बल्कि हम एक और काम करते हैं, इस तरह सेपरेट सेपरेट करने का फ़ायदा कोई नहीं है हमें। हम सिंपली रिपोर्ट को नल ले लेते हैं
इसको नल ले लेते हैं, ठीक है। अब इस रिपोर्ट जो नल है इसके अंदर हम वो तमाम ऑब्जेक्ट वो पास करेंगे जो कि हम ओपन वेदर मैप डॉट ओ आर जी से लेंगे। अब चलते हैं, हम देखते हैं ओपन वेदर मैप डॉट ओ आर जी क्या है, क्या चीज़ें वो हमें प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे पास वेबसाइट है ओपन वेदर मैप डॉट ओ आर जी, जो कि हमें सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों में टेम्परेचर तो देती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेदर इन जेलम लिखा हुआ आ रहा है। इन जेहलम 23 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस इतना टेम्परेचर है, और ये इस वक्त कंडीशन है, ये आइकन नज़र आ रहा है, सनी डे है, मतलब हॉट डे है आज का दिन। तो यहाँ पर आपको मंथली, डेली, आवरली, चार्ट, मैप, यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें इसके मेन साइट पर ही नज़र आ जाएंगी। और ये इसकी है कि यहाँ से टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर 10 हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो खैर ये तो इसकी वेबसाइट की बात है। अब अगर हम इसकी APIs में जाते हैं तो ये हमें डिफरेंट APIs प्रोवाइड करता है, और डिफरेंट APIs के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस है। मतलब हम चूँकि इसको एज अ फ्री यूज़र यूज़ करेंगे तो हमारी कुछ लिमिटेशन होगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। करंटली ये जो वेदर API वेबसाइट है ये हमें करंट वेदर डाटा देती है, जो कि एक सिंगल एंटिटी होती है, एक सिंगल वेदर की रिपोर्ट होती है। एक आवरली फोरकास्ट होता है जो कि 4 दिनों का होता है, नीचे आप देख सकते हैं इसकी डिटेल लिखी हुई है। इसके बाद 16 डे डेली फोरकास्ट है, फिर क्लाइमेट फोरकास्ट फॉर 30 डेज है, फिर बल्क डाउनलोडिंग है, फिर 5 डे पर 3 आवर फोरकास्ट है। इसके अलावा हिस्टोरिकल वेदर डाटा कलेक्शन है। तो अगर आप इनको देखना चाह रहे हैं ये कैसे इन्फॉर्मेशन हमें देंगी, इसमें क्या डाटा होगा, तो इसके लिए सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं इस पर क्यों क्लिक कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूँ, तो चूंकि मैं एक एज अ फ्री यूज़र रजिस्टर्ड हूँ, ये फ्री यूज़र के ऑप्शंस है। और फ्री रजिस्टर यूज़र जो होता है वो कॉल पर मिनट 60 कॉल्स जो है हर मिनट में एक कॉल सेंड कर सकता है, इससे ज़्यादा कॉल्स सेंड नहीं कर सकता एक मिनट के अंदर। कॉल्स पर मिनट नो मोर देन 60। करंट वेदर API वर्क्स विद इट, और ये वर्क करती है तमाम अदर पेड प्लेटफॉर्म के साथ भी। फिर 4 डे आवरली फोरकास्ट जो कि न्यू है, वो फ्री और स्टार्टअप के लिए नहीं है, बल्कि वो डेवलपर, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज के लिए। तो यहाँ पर आप टिक मार्क्स देख सकते हैं। तो हम जो काम करेंगे वो काम करेंगे 5 डे 3 आवर्स फोरकास्ट। तो जो आज के दिन से लेकर आज के अभी की तारीख में जो 3 दिन के मुझे डाटा मिलेगा 3 आवर्स के डिले के साथ, वो मैं इन तीनों कार्ड्स में विद देयर पर्सपेक्टिव आइकन से डिस्प्ले करवाऊंगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ 5 डे वाले पे, तो ये इसकी API को ओपन कर देगा। तो ये मैं फ्रीली यूज़ कर सकता हूँ APIs। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बाय सिटी नेम। हम जो APIs कॉल सेंड करेंगे वो सिटी नेम के साथ सेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस API का ये एक सैम्पल है, और ये हमें दे रहा है मोड XML। हमें XML में डाटा नहीं चाहिए, हमें जेसन में डाटा चाहिए। तो जेसन में यहाँ पर फोरकास्ट ID के साथ भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम ये डाटा भी ID के साथ ले सकते हैं जब हम रजिस्टर हों और हमारे पास API की मौजूद हो, तो हम इस डाटा को फोरकास्ट कर सकते हैं विद जेसन फॉर्मेट एज वेल। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे ये लैट और लैंगिट्यूड और ये जिप कोड। इसी तरीके से ये हमारे पास ऑप्शंस है। अगर मैं API में वापस जाता हूँ और करंट वेदर डाटा को क्लिक करता हूँ API डॉक्स को, तो इसमें भी हमें जो है वो ऑप्शंस देगा। ये देखिए इसमें हमारे पास वेदर Q इज इक्वल टू लंदन UK, और यहाँ पर Q इज इक्वल टू लंदन। अब इसके मोड इज इक्वल टू XML नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें जेसन में डाटा रिटर्न करेगा। अब मैंने API इस पर रजिस्टर की हुई है। अगर मैं यहाँ पर इसको लेके जाता हूँ वापस, जो हमारे पास दूसरी API थी 5 डेज़ वाली, ये वाली, इसकी API डॉक्स में जाता हूँ मैं अगर, और यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करता हूँ बाय सिटी नेम इस पर, तो ये हमें डाटा रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ XML। तो अगर मुझे ये जेसन में चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर API साइन इन होऊंगा पहले, और मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ, तो ये कहेगा कि यू आर ऑलरेडी साइंड इन। समटाइम ये इधर शो नहीं करता कि आप साइन इन है या नहीं, सो यू आर ऑलरेडी साइंड इन। API की में जाऊँगा मैं, API कीज़ में, और आप डिफरेंट मेंबरशिप प्लान के लिए डिफरेंट API कीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपनी API की कॉपी करूँगा, और अब यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर जहाँ पर ऐप ID लिखी हुई है, यहाँ पर मैं अपनी ऐप ID या ऐप की प्रेस कर देता हूँ, और उसके बाद सैंपल की बजाय मैं API यूज़ करूँगा, और मोड में मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। मैं इसका मोड नहीं देना चाह रहा,
तो ये हमारे पास लंदन यूएस है, हालांकि लंदन यूएस नहीं होता, लंदन यूके है, तो मैं यूके लिख देता हूँ, शायद मुझसे कोई गलती हुई है। तो इसको इंटर प्रेस करता हूँ, फोरकास्ट क्यूरी इज इक्वल टू लंदन यूके एंड ऐप आईडी। अब देखिए मेरी ऐप आईडी प्रॉपर थी, तो इसने मुझे जेसन में डाटा रिटर्न कर दिया। अब ये जो डाटा है इसको हम यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। तो इसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ फोरकास्ट है डेली 3 आवर्स डिले के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटी भी आ रही है, नेम अगर मैं यहाँ पर क्यू के अंदर जेहलम लिख देता हूँ और यूके की जगह पीके लिख देता हूँ, मतलब जेहलम पाकिस्तान, और फिर इसको एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए अब ये जेहलम का डाटा आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ और आप नोट करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यूनिट्स प्रोवाइड नहीं करते तो टेम्परेचर जो है ये 296 का मतलब है ये केल्विन में है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको एक और पैरामीटर देते हैं एंड साइन के बाद, यूनिट्स इज इक्वल टू मैट्रिक। अब इस ये यूनिट पास करेंगे तो ये अब हमें जो डाटा रिटर्न करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, मतलब सेल्सियस होगा। और इसी तरीके से ये किलोमीटर पर आवर जो जितने भी रिपोर्ट है ये हमारे पास आ चुकी है। तो ये है हमारी एपीआई कॉल और ये है हमारा रिटर्न किया हुआ डाटा। तो ये सारा डाटा भी मैं रिटर्न कर सकता हूँ इसको, और इसके अलावा मैं इसमें लिस्ट को 0, 1, 2, ये 0, 1 और 2 जो है ये मैं डिस्प्ले करवाऊँगा 0, 1, 2 इसमें, क्योंकि इनमें 3 आवर्स का गैप है। और उसके बाद हमारे पास है, बल्कि 0 में हमारे पास ये करंट होगा, जो भी करंट फोरकास्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट एग्जैक्टली आपको नज़र आ रही है, ये 12 बजे इसने रिपोर्ट ली है। तो खैर ये वाला हम शो करेंगे 0 वाला टॉप पे, और 1 वाला हम शो करेंगे इस कार्ड में 2, 3, सो 4 हमें चाहिए डाटा इसमें से, लिस्ट में से 4 से 0, 1, 2 एंड 3। तो इनको सिर्फ हम जो है वो अपने वेरिएबल में सेव करेंगे, बाकियों को हम यहाँ पर नहीं सेव करेंगे, इट्स एक्स्ट्रा बिट ऑफ डाटा। और लिस्ट के अलावा यहाँ से हम उठाएंगे सिटी को, और सिटी की डिटेल सारी उठा लेंगे, और इसमें हम लिस्ट में से 3 का डाटा और सिटी में से ये सारी डिटेल हम अपने वेरिएबल में सेव कर लेंगे। तो ये थी इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, ओपन वेदर मैप ORG किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब इस API को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट पे। तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरीके से फैच API को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को फैच कर सकते हैं, और प्रीवियस एग्जांपल में हमने JSON प्लेस होल्डर को यूज़ किया था। तो आज हम ओपन वेदर मैप .org को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबलिम टेक्स्ट में आ जाता हूँ, और यहाँ पर कंपोनेंट डिड माउंट, लेकिन उससे पहले हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, अंडरस्कोर में के साथ यूज़ कर लेता हूँ गेट वेदर रिपोर्ट। ये एक फंक्शन होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा जब कंपोनेंट डिड माउंट होगा। तो ये हमने गेट वेदर रिपोर्ट ले ली। अच्छा, यहाँ पर स्टेट को हम देखेंगे, रिपोर्ट के अंदर हमारे पास एक लिस्ट आनी चाहिए और एक डिटेल आनी चाहिए। तो डिटेल जो है वो ये दोनों ही नल होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। सो गेट वेदर रिपोर्ट में हम यूज़ करेंगे फेच, और यहाँ पर अब हमने पेस्ट करना है, इस API को कॉपी करेंगे एज इट इज़ और इधर हम कर देंगे इसको पेस्ट। तो ये है हमारी API कॉल। उसके बाद API के साथ हम देन को यूज़ करेंगे, और एक रिस्पॉन्स ये हमें देगा जो कि response.json में होगा, और उसके बाद उसको हम जो है वो डॉट देन, उसमें जो भी डाटा आएगा हम उस डाटा को दिस डॉट सेट स्टेट करेंगे। अब मैं दिस डॉट सेट स्टेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब हम इसमें मौजूद है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट्स को सेट करने के लिए सेट स्टेट यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम प्रीवियस स्टेट, अब प्रीवियस स्टेट से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंपली ये वेरिएबल ले लेंगे। अब यहाँ पर असल स्टोरी अब होनी है शुरू, क्योंकि हमें सिर्फ स्पेसिफिक डाटा चाहिए, सिर्फ 4 जो कह लें कि लिस्ट में से 4 का डाटा और उसके अलावा डिटेल चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर अब सबसे पहले रिपोर्ट देनी है, और रिपोर्ट के अंदर हमारे पास लिस्ट में वो सारा लिस्ट वाला डाटा आएगा, और जो डिटेल में है वो हमारे पास आएगा डाटा डॉट, हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं,
डाटा डॉट सिटी, डाटा डॉट सिटी। सो यहाँ पर डाटा डॉट सिटी आएगा, सॉरी ये आएगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा डाटा डॉट लिस्ट डॉट। अब यहाँ पर हमें मैप के थ्रू भी इसको पुश कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, और इसके अलावा हम यहाँ पर एक और काम करते हैं, डाटा डॉट 3 हमें सिर्फ रिकॉर्ड चाहिए इसके अंदर, तो यहाँ पर हम डाटा डॉट लिस्ट इंटू 0 कर लेते हैं इस तरीके से, कॉमा डाटा डॉट लिस्ट इंटू 1 कर लेते हैं, डाटा डॉट लिस्ट इंटू 2 कर लेते हैं, और डाटा डॉट लिस्ट इंटू 3 कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो 4 मतलब इंफॉर्मेशन 4 इंफॉर्मेशंस आ जाएंगी। ये इस पे क्यों कह रहा है एक्सपेक्टेड कह रहा है, सेमी कॉलन क्यों कह रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास सेट स्टेट रिपोर्ट, यहाँ तक ये ठीक है। ओके तो मैं एक्चुअली यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को यूज़ नहीं करना बल्कि ऑब्जेक्ट को पास करना है। तो ये ऑब्जेक्ट को पास किया, अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो अब ये मेरे पास सही हुआ है। तो दिस डॉट स्टेट को हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और वही ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट किया हुआ है वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी कॉल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास डाटा इंटू लिस्ट 0 जो कि 0 पे हमारे पास ये है 0th इंडेक्स पे, जिसमें हमारे पास आगे फिर डेट एंड टाइम है, मेन है इसका, वेदर है इसका, इसके क्लाउड्स है, विंड है। तो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे इस ऑब्जेक्ट के साथ। अब हम यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं, जैसे हमें अगर इसमें सिर्फ जैसे डेट चाहिए तो हम उसको सिर्फ डेट को ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं, आई थिंक अगर हम यहाँ पर लूप के थ्रू इस लिस्ट का डाटा, स्पेसिफिक डाटा जो है वो हम सिर्फ उठाएं, तो हम यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर ये जो लिस्ट है हमारे पास, इसके अंदर लूप के थ्रू हम उठा सकते हैं, मेन में से टेम्प उठा सकते हैं, टेम्परेचर उठा सकते हैं, ह्यूमिडिटी उठा सकते हैं, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन उठा सकते हैं, आइकन उठा सकते हैं। तो ये सब के सब में सेम होगा। तो ये हम ब्रेक कर देंगे, जैसे वो 3 से ज़्यादा होगा काउंट जो है वो उसमें काउंटर चला लेंगे, जैसे वो काउंटर या इंडेक्स जो है 3 से ज़्यादा होगा तो हम ब्रेक कर लेंगे 4 से, 0 से 3 तक मतलब 4 कंटेंट है। तो हम उसकी इस तरीके से उठा लेते हैं डाटा को और उसको सेट कर लेंगे लिस्ट के साथ। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इसमें भी हम इसको कर सकते हैं ऐसे भी जैसे अभी हमने किया। तो चलिए इसी तरीके से भी लेकर हम चल सकते हैं, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन आगे क्रिएट होती रहेगी। तो मैं इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस तरीके से डाटा ले लिया। अब अगर देखें तो हम जो है वो डाटा एसिंक मेथड से हासिल कर रहे हैं, एसिंक्रोनियस भी है, प्रॉमिस बेस्ड है। तो अब हम यहाँ पर कंपोनेंट डिड माउंट का फंक्शन कॉल करेंगे और उस फंक्शन के अंदर दिस डॉट गेट वेदर रिपोर्ट को कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपने देखी होगी कि हम जो है इस मेथड के अंदर स्टेट को मैनेज कर रहे हैं। तो जब हम स्टेट को मैनेज करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, तो उस फंक्शन को बाइंड करना होता है इस क्लास के साथ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस डॉट अंडरस्कोर गेट वेदर रिपोर्ट, इस तरीके से इज इक्वल टू दिस डॉट गेट वेदर रिपोर्ट डॉट बाइंड, और यहाँ पर दिस ऑपरेटर पास कर देते हैं। तो इस तरीके से हम स्टेट्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं विद इन ओवर क्लास कंपोनेंट्स। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स में बाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जब हम किसी फंक्शन से स्टेट को मैनेज कर रहे हो तो देन वी हैव टू बाइंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन, उसको फिर बाइंड करना ज़रूरी होता है। तो अब हम अगर इसको यहाँ पर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट स्टेट डॉट रिपोर्ट, सॉरी रिपोर्ट, सेव करूँ इसको, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है वो लिस्ट शो होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें नल दे रहा है, लिस्ट भी हमें वो नल दे रहा है, क्योंकि ये एसिंक्रोनियस कॉल है। तो इस एसिंक्रोनियस कॉल को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें सिंक्रोनियस में तो वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि जब तक वो कॉल आती है तब तक ये कंसोल लॉग उसको कर चुका होता है। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट करूँ और फिर इसको सॉरी, इस पे तो मैं पेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये मैं देन के अंदर इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये है हमारे पास देन का फंक्शन, देन डाटा, और इसके अंदर हम यहाँ पर दिस डॉट स्टेट को इस तरीके से कॉमा देंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर अब वो कह रहा है कि यहाँ ये देन यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा, और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि ये भी एक्स्ट्रा है। तो इसमें ये कंसोल डॉट लॉग इसको शो करना चाहिए। तो ये हमारे पास दिस डॉट स्टेट है, यहाँ से यहाँ तक ये क्लोज हो रही है। हाँ, ओके हो गया। तो ये हमारे पास बेसिकली मुझे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करना चाहिए दिस डॉट स्टेट डॉट रिपोर्ट। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर क्लोज हो रही है, तो ओके हो गया। तो ये इसको यहाँ पर क्लोज होना चाहिए था। अब ये कंसोल डॉट लॉग प्रॉपरली अगर हम देखें तो ये कह रहा है कंपोनेंट अपडेट मोड। अच्छा, ये यहाँ पर है, ये देन यहाँ पर है, और ये देन हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से कट करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये, फिर डॉट कैच है और इसमें एरर है, और इसको हम अलर्ट करा सकते हैं एरर को। अगर इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर सॉरी, हाँ ठीक हो गया, ये जो है इस फंक्शन को क्लोज किया, ठीक हो गया। सो अब यहाँ पर ये फंक्शन को क्लोज कर दिया, ये कंसोल डॉट लॉग आ गया, और यहाँ पर हमारे पास स्टेट आएगी। सेव करते हैं इसको। सो अब ये हमारे पास प्रॉपरली डाटा यहाँ पर ये देखिए जेएलएम का डाटा शो हो गया। तो पहले नल आ रहा था, तो अब यहाँ पर ये डाटा प्रॉपरली कंसोल में शो हो रहा है। तो इसमें अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेट और लैंग आ रहा है, कंट्री पीके आ रहा है, आईडी इसकी आ रही है, नेम इसका आ रहा है, तो ये इसकी डिटेल आ रही है, जेएलएम आ रहा है, पॉपुलेशन इसकी कितनी है, सनराइज सनसेट टाइम जोन, फिर इसकी लिस्ट वाली आ रही है जिसमें हमारे पास फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं इसमें से, तो ये 3 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 0, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2 और ऑब्जेक्ट नंबर 3। तो ये था हमारा डाटा प्रॉपरली अब शो हो रहा है। तो इसको अब हम अपने एपीआई में भी इम्प्लीमेंट करते हैं एज इट इज़। तो इससे पहले क्योंकि ये अब एसिंक्रोनियसली डाटा आ रहा है, तो हम इसको एसिंक्रोनियस को सिंक्रोनियस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असिंक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे अपने इस फंक्शन को, और फिर यहाँ पर लिखेंगे लेट या कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल सॉरी रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस। फिर यहाँ पर देन की जगह पे लिखेंगे कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पर भी हमें अवेट लगाना होगा, अवेट फेच करें अवेट डाटा, और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इस डाटा में आ जाएगा। तो इसको फिर हम सेट डाटा कर सकते हैं इस तरीके से, दिस डॉट सेट स्टेट की मदद से, और इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं रही। एंड यहाँ पर ये हमारा फंक्शन क्लोज हो गया और ये फंक्शन यहाँ पर क्लोज हो गया। तो इसको सेव करके चेक करते हैं।
तो यहाँ पर अवेट रिस्पॉन्स ये भी हो गया, यहाँ पर क्लोज हो गया। तो ये कह रहा है कि ये डाटा यहाँ से दिस डॉट सेट स्टेट, और उसके अंदर हमारे पास रिपोर्ट ये है, और ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड कॉमा। तो हम यहाँ पर कॉमा कह रहा है नहीं, तो यहाँ पर ये ठीक है। तो लाइन नंबर 26 पे ये कह रहा है ये क्यों कह रहा है असिंक अवेट रिस्पॉन्स में हमारे पास डाटा आ जाएगा। सो डाटा को मैं यहाँ पर सेट स्टेट में यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें क्या इशू है इसमें, ये अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था। तो दिस इज़ फाइन। अब मैं यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट रिपोर्ट, सेव करूँगा इसको, तो ये अब पहले नल आया, तो दिस डॉट गेट वेदर रिपोर्ट, और यहाँ पर फिर भी नल आ रहा है। यहाँ पर करते हैं इसको, अब तो ठीक आ रहा है। तो इसको यहाँ पर एक मिनट, इसको भी सिंक अवेट, और फिर इसको सेव करते हैं। तो अब इसको चेक करते हैं। अब हमारे पास आई थिंक अब ये ठीक है। आल्ट एम प्रेस किया, तो इसको रीलोड करते हैं। तो हमारे पास अब असिंक गेट वेदर रिपोर्ट का फंक्शन मौजूद है, और असिंक को में हमने कंपोनेंट डिड माउंट को भी कन्वर्ट कर लिया। ये इसलिए ज़रूरी था ताकि हमारा जो डाटा है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर पॉपुलेट हो जाए हमारी स्टेट के अंदर, जो हमने यहाँ पर क्रिएट किए ये वाली स्टेट। तो इसके अंदर हमारा जो डाटा है जब वो प्रॉपर्ली पॉपुलेट हो जाएगा, तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको कंसोल तो नहीं करेंगे, हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे अपने इस रिकॉर्ड में। अब हमारे पास यहाँ पर हेडर है, कंटेंट है और फुटर है। तो हेडर हम मैंने जैसे कि बताया था वेदर फोरकास्ट से लेकर टिब्लिसी जॉर्जिया तक है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारा जो डाटा आएगा वो कंटेंट का डाटा, सॉरी हेडर के अंदर हमारे पास 0 इंडेक्स वाला डाटा आएगा। इसी तरीके से 0th इंडेक्स वाला जो डाटा है वो फुटर के अंदर भी आएगा, क्योंकि फुटर के अंदर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो करंट वेदर की है। तो जो भी करंट वेदर है, मतलब 0th इंडेक्स पे जो भी हमारा वेदर है वो है। उसके बाद 1, 2 और 3 वाले जो है वो करस्पॉन्डिंग उसका टाइम यहाँ पर, और उसका टेम्परेचर यहाँ पर, और उसका आइकन यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो अब हमने जो है ये 0th इंडेक्स हेडर को पास करना है, और 1, 2, 3 जो है वो कंटेंट को पास करना है। इंडेक्स 1, 2, 3 हम यहाँ पर कंटेंट को पास करेंगे, 0 इंडेक्स इसको पास करेंगे, और इसी तरीके से 0 इंडेक्स हम इसको भी पास करेंगे, फुटर को भी, ताकि वहाँ पर भी हम उसको पॉपुलेट कर सकें। अब इसको यहाँ पर हम फर्दर हेडर और फुटर के साथ सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब हेडर को हमने डाटा पास करना है 0th इंडेक्स वाला। सो लिस्ट इनटू 0 जो है वो हमारे पास वो डाटा है। तो यहाँ पर हम प्रॉप्स में एक डाटा का वेरिएबल प्रॉप ले लेते हैं, और उसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट रिपोर्ट डॉट लिस्ट इंटू 0, इसको पास कर देंगे। और इसको हम पास, क्योंकि 2 डाटा पास करने हैं तो हम इसको एरे की सूरत में पास करते हैं। सो यहाँ पर हम पास करेंगे इसको। दूसरा जो है वो दिस डॉट स्टेट डॉट रिपोर्ट डॉट डिटेल है। तो ये डिटेल बेसिकली जो आपके बाकी जो सारी विंड वगैरह, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी, यूवी, ये इसमें से जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हम डिस्प्ले कराएंगे। तो इस 0th के इंडेक्स में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और दिस स्टेट रिपोर्ट में हमारे पास आ जाएगा मेन जो है वो इसका टेम्परेचर, सॉरी नेम ऑफ़ द सिटी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें
तो हमारे पास 0th इंडेक्स में तो नहीं वो सिटी नेम, बल्कि वो हमारे पास है डिटेल में। सो डिटेल के ऑब्जेक्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, कंट्री नेम है, उसकी आईडी है, उसका नेम है, कंट्री, पॉपुलेशन कितनी। तो हमारा पॉपुलेशन से, टाइम जोन से अभी कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ कंट्री और नेम डिस्प्ले कराना है। तो हमने इसको हेडर को पास कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर मैं कंसोल ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये अब हमारे पास हेडर के पास डाटा चला जाएगा। अब हम चलते हैं अपने हेडर में, मैं इसको सेव करता हूँ। तो अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। तो रिफ्रेश, तो यहाँ पर है कि जी टाइप नल इज नॉट एन ऑब्जेक्ट इवेलुएटिंग दिस डॉट रिपोर्ट डॉट लिस्ट। अच्छा, अब वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास ये जो हेडर है ये तब तक, जब तक वो नल है तो अब तक उसको पास नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, हम यहाँ पर एक एक्टिविटी इंडिकेटर ले लेते हैं। सो यहाँ पर हम इसको कह देते हैं रेंडर को कि इफ़ दिस डॉट स्टेट डॉट स्टेट डॉट रिपोर्ट इज इक्वल टू नल, अगर तो वो नल है, यहाँ पर ये हमारे पास रिपोर्ट लिस्ट नल है, अगर इसमें रिपोर्ट डॉट लिस्ट और दिस डॉट स्टेट डॉट रिपोर्ट डॉट डिटेल इज इक्वल टू नल, तो वो एक्टिविटी इंडिकेटर को रिटर्न करें। सो रिटर्न कर दे एक्टिविटी इंडिकेटर को, जिसका हम कलर इज इक्वल टू रेड दे देते हैं, साइज इज इक्वल टू लार्ज, आई थिंक लार्ज दे देते हैं। तो इसको यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, यहाँ पर और की जगह पे हमें ये पाइप साइन यूज़ करना था। तो ये है हमारे पास, अब ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड, अच्छा यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई। तो ये हमारे पास एक्टिविटी इंडिकेटर आ गया। तो ये लीजिए, जब हमारे पास डाटा लोड हो गया तो ये हमारे पास यहाँ पर वापस आ गया। अब इस सूरत में हमारे पास यहाँ पर एक और, अच्छा ये एरर आई थिंक इस वजह से नहीं आ रहा, तो ये पहले एरर आ रहा था। तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ, ओ हाँ, इसको एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश कर लूँ, ऑल टाइम प्रेस किया और रीलोड कर लेते हैं। तो फिनिश बिल्डिंग जावास्क्रिप्ट बंडल, और उसके बाद ये रीलोड होगा। तो अब ये एरर्स वगैरह पता चल जाएगा कि ये एरर्स किस वजह से आए। तो ये देखिए, ये रनिंग एप्लीकेशन और ये हमारे पास स्लाइडर चल रहा है, और जैसे ही वो ख़त्म हुआ और ये वापस आ गया। तो इसका मतलब है कि अब हमारा कोड प्रॉपरली काम कर रहा है। हेडर को आप फर्दर स्टाइल कर सकते हैं, एक्टिविटी इंडिकेटर को आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं, इसका स्टाइल दे के इसको नीचे ला सकते हैं, इसको व्यू के अंदर रैप कर सकते हैं। मतलब मैं इसको अगर व्यू के अंदर रैप करूं और इधर इसको पेस्ट करूं और यहाँ पर स्टाइल इसको दे दूं फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो अब ये जो लोडिंग वाला आइकन है ये इधर मिडल में आ जाएगा। तो देखिए लोड हो रहा है, और जैसे ही हमारी एपीआई का डाटा लोड होगा तो हमारा वापस आ जाएगा इस पर। और अब इसमें हमारे पास हेडर में ये पास हो चुका है डाटा। तो अब हम हेडर में चलते हैं। सो हेडर में हमारे पास डाटा आ रहा है app.js से। तो app.js में हमारे पास डाटा आ रहा है, सॉरी app.js से header.js में। सो यहाँ पर अब हमने इस डाटा को पॉपुलेट करना है, जहाँ पर हमारे पास ये styles.weather.forecast है। तो टेम्परेचर हमें चाहिए, तो डेफिनेटली प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर डाटा आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर स्टेट मैनेज नहीं कर रहे तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी स्टेट को इनिशियलाइज करने की। हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डाटा। अब डाटा एरे की सूरत में है 0 डॉट
अब टेम्परेचर हमें किस तरीके से पता चलना है, वो है लिस्ट में, तो हमने लिस्ट पास की थी 0 वाली, तो मेन डॉट टेम्परेचर, सो डॉट मेन डॉट टेम्प, तो ये हमारे पास है टेम्परेचर का। अब सिटी नेम है ये और ये कंट्री नेम है, तो सिटी नेम में हमारे पास आ रहा था ये सिटी है, सो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डाटा इंटू वन में हमारे पास, क्योंकि हम डाटा को एरे की सूरत में पास कर रहे हैं, सो वन डॉट नेम, ये हो गया सिटी नेम। और यहाँ पर कंट्री का जो कोड है पीके या पाकिस्तान जो भी था, तो वो है इसमें कंट्री में, सो नेम में हमारे पास सिटी है और कंट्री में हमारे पास, सो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डाटा इंटू वन डॉट कंट्री, सेव किया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं झेलम पीके और 20.2.98 आ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं सील या फ्लोर कर सकते हैं। अगर मैं इसको फ्लोर करता हूँ मैथ डॉट फ्लोर, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है मैथ डॉट फ्लोर करता हूँ, तो 22 टेम्परेचर है। और या फिर सील कर देता हूँ, सील, तो 23 हो जाएगा। तो जिस तरीके से अगर आप लाइव साइट पर देखें, तो यहाँ पर अगर हम होम पे जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे कंट्री का, मेरे सिटी का जो वेदर है वो यहाँ पर, अब देखिए ये इसने भी लोडर लगाया हुआ है ताकि, तो यहाँ पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। अब इसके आइकन को देखते हैं, अगर ये आइकन है, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर हम करें, ये आइकन कहाँ से उठा रहा है, हमने वो आइकन उठाना है, उसका आइकन का पाथ लेंगे और फिर उसको डायनामिक करेंगे, तो यहाँ पर सोर्स कोड में हमें वो दिखा देगा कि इस आइकन का पाथ ये है। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमारे पास इमेज टैग जो मौजूद है IMG, ये है हमारे पास, ये रिक्वायर। अब हम रिक्वायर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे URI, और उसमें यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट और इसको करेंगे सेव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो हमारा आइकन है, सेम वही आइकन जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 125 कर लेते हैं, 125 सेव किया इसको। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, मार्जिन वर्टिकल 5 कर देते हैं, बल्कि इसको अगर हम मार्जिन वर्टिकल को ख़त्म ही कर दें और इसको 100 कर देते हैं, तो आई थिंक दिस वन इज़ प्रिटी फाइन। अब ये ठीक लग रहा है हमारा सिटी नेम, वेदर रिपोर्ट। अब आप कहेंगे कि ये डायनामिक नहीं है, तो इसको हमने चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं टिल्डा साइन दूंगा, ये हो गया टिल्डा साइन। अब मैंने इसको डायनामिक करना है, ये जो आइकन नेम है, अगर आपने देखा हो कि यहाँ पर हमारी जो API कॉल थी उसमें ये हमारे पास 0th इंडेक्स पे जो डाटा है, इसमें ये देखिए ये टेम्परेचर है हमारे पास, और वेदर के अंदर एरे के अंदर हमारे पास आइकन है। ठीक है, तो इसको हमने डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा और लिखूँगा दिस, सॉरी डॉलर साइन, और ये करली ब्रैकेट्स, और इन करली ब्रैकेट के अंदर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डाटा इंटू वन, क्योंकि वन के अंदर है हमारा डाटा, डॉट वेदर इंटू 0, क्योंकि 0th इंडेक्स पे है, और डॉट आइकन सेव करेंगे इसको। तो ये कह रहा है अनडिफाइंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट इवेलुएटिंग दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डाटा इंटू वन डॉट वेदर, ये क्यों कह रहा है, लेट्स सी कि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर 0th इंडेक्स आया, तो इसके अंदर वेदर है और ये मेन है, तो
स्पेलिंग में भी गलत हो गई। मेन हमने यहाँ पर किस तरीके से यूज़ किया था, डाटा इंटू 0, हाँ सॉरी, डाटा इंटू 1 देना था, नहीं डाटा इंटू 0 देना था। सेव किया तो अभी रीलोड होगा ये दोबारा से, तो हमारे पास प्रॉपर डाटा आ जाएगा। अब ये आइकन हमारा प्रॉपरली उधर से सर्वर से आ रहा है। अगर हमारा वेदर रिपोर्ट चेंज होगी तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम जो एडिशनल इन्फो है वो फुटर के अंदर है, तो वो हम बाद में देखेंगे कैसे इसको डिस्प्ले कराना है। तो अब हम पास करते हैं ऐप से डाटा कंटेंट को, ताकि हमारा जो कंटेंट के अंदर 3 हमने कार्ड लगाए, ये 1 वाला डाटा डिस्प्ले करेगा, ये 2 वाला डाटा डिस्प्ले करेगा और ये 3 वाला। तो चलिए इसको पास करते हैं डाटा। सो हेडर के अंदर हम सॉरी नॉट हेडर, help.js के अंदर हम आए और यहाँ पर मैं सिंपली ये करता हूँ कि डाटा इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट रिपोर्ट डॉट लिस्ट कर देता हूँ। तो इस लिस्ट के अंदर जितना भी डाटा है वो सारा का सारा मैं इसको पास कर देता हूँ कंटेंट को। इसको सेव किया तो अगर कोई एरर नहीं हुआ हमारा तो एवरीथिंग गोज गुड, तो कंटेंट को ये सारा डाटा पास हो गया। तो कंटेंट के अंदर हमारे पास जहाँ पर हम आएंगे तो अब हमने क्या करना है, डिफरेंस डाटा भेजना है डिपेंडिंग ऑन द कार्ड। सो इसको हम देंगे डाटा इज इक्वल टू, ये आगे कार्ड डॉट जेएस को पास करेगा। सो डाटा इज इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डाटा इंटू 1। तो 1 वाला डाटा उधर चला जाएगा। कॉपी किया इसको यहाँ पर पेस्ट किया। आई नो ये कोई इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो, लेकिन पहली जो चीज़ है वो आपका जो है वो काम जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाना भूल गया था, क्लोज करना भूल गया, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो ये अब हमारा डाटा फर्दर चला गया हमारे कार्ड को, यहाँ पर कुछ नहीं करना कार्ड को। अब कार्ड डॉट जीएस में आएंगे तो अब यहाँ पर हमने अपने इस डाटा को पॉपुलेट करना है। अब वी नो कि उनका जो डाटा वो सेम है, मतलब टाइम है ऊपर, नीचे आइकन है, नीचे टेम्परेचर है। सो इट मीन हमें ज़्यादा इसमें प्रॉब्लमेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ पर 18 लिखा हुआ है यहाँ पर मैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डाटा, अब यहाँ पर मैंने इसको डाटा 0 पास किया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन, इसमें हमारे पास 1 वाला डाटा तो अब नहीं हमने यूज़ करना, तो ये 0 वाला नहीं यूज़ करना, 1 वाला यूज़ करना है। तो एक तो इसकी डेट यहाँ पर है और एक डेट इसकी यहाँ पर आ रही है dt_txt। ठीक है, मैं इसको डिस्प्ले करवा लेता हूँ। सो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए डाटा डॉट dt_txt कर लेता हूँ। तो ये डेट जो है तीनों में जो भी डेट होगी, 1 की 1 में, 2 की 2 में, 3 की 3 में शो हो जाएगी। सेव करते हैं इसको, सॉरी .txt लिख दिया मैंने। सो data.txt, आई थिंक data.txt dt.txt है, dt_txt। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर डेट जो है वो डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर डेट है और यहाँ पे 15 आ रहा है मतलब 3 बजे, 18 आ रहा है 6 बजे और 21 आ रहा है 9 बजे। तो ये अब हम अगर सिर्फ इसमें से आवर्स और मिनट्स ये वाला पोर्शन ना डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको स्लाइस कर सकते हैं 2 हिस्सों में और फिर जो वन वाला इंडेक्स है उसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। आई थिंक इसमें स्लाइस का मेथड होता है, मैथ में होता है डॉट स्लाइस, नहीं स्लाइस का आई थिंक स्लाइस का मेथड मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन खैर मैं वो आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं इसको आइकन को अब इमेज को डिस्प्ले करवाता हूँ। तो देखिएगा कि डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक यहाँ पर आइकन डिस्प्ले होगा। अगर सेम वेदर हुआ तो सेम होगा डिस्प्ले। सो सोर्स की जगह अब हम URI लिखेंगे। सो URI सॉरी नॉट URL, URI, और यहाँ पर अब हम कॉपी करेंगे जो हमने हेडर में URI दी थी, ये वाली सेम यही
URI कॉपी की और यहाँ पर भी पेस्ट कर दी। अब यहाँ पर दिस props डॉट डाटा को रिज्यूम किया, इसको सॉरी रिज्यूम कह रहा हूँ मैं, इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वेदर आइकन दिस props डॉट डाटा डॉट वेदर इंटू ज़ीरो डॉट आइकन @2x डॉट png। तो ये क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा, इमेज होना चाहिए था डिस्प्ले यहाँ पर। लेट्स इन्वेस्टिगेट। तो ये यहाँ पर कुछ एरर भी आ रहे हैं, तो मैं इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वेदर के अंदर, तमाम के अंदर वेदर आइकन आ रहा है, ज़ीरो आइकन 01N है इसके अंदर। ये क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा, इसको डिस्प्ले करना चाहिए। इमेज सोर्स इज इक्वल टू दिस आइकन दिस props डॉट डाटा डॉट वेदर वेदर। अच्छा, एक मिनट टेम्परेचर को भी डिस्प्ले करवा के देखता हूँ, मैं देखता हूँ टेम्परेचर को डिस्प्ले करता है कि नहीं करता। सो ये 12 की जगह पे सॉरी दिस डॉट props डॉट डाटा डॉट मेन डॉट टेम्प सेव किया। तो टेम्परेचर तो ठीक शो कर रहा है। मैथ डॉट CEIL और इसको 18, 15 एंड 13। तो ये भी टेम्परेचर ठीक है। आइकन क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा है। यूआर HTTP ओपन वेदर IMG दिस डॉट props डॉट डाटा डॉट वेदर इंटू ज़ीरो डॉट आइकन एंड ओह सॉरी, मैं टिल्डा साइन ही यूज़ कर रहा था, इसलिए मैं इस कॉलम यूज़ कर रहा था। सेव किया। तो अब आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है वो आइकन्स आ रहे हैं। तो इनका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा है। खैर एनीवेज, इमेज की हम 100 अगर यहाँ पर रखें विड्थ, तो ये ठीक है। अब मार्जिन टॉप जो है ये एंड्रॉयड पर है, तो इसको हम 20 दे देते हैं, 10 दे देते हैं। तो यहाँ पर ये ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये आइकन्स जो है ये सही नज़र नहीं आ रहे, कलर आइकन नहीं है। तो इसके लिए एक और ट्रिक यूज़ किया जाता है, वो ये है कि यहाँ पर मैं आता हूँ करंट वेदर में और यहाँ पर विजिट्स के सेक्शन में जाता हूँ, क्योंकि विजिट्स के सेक्शन में जो इनके विजिट्स हैं उनमें जो आइकन्स हैं वो कलरफुल हैं। यहाँ पर ये आइकन कलरफुल नहीं है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये यहाँ पर विजिट्स को लोड करेगा थोड़ी देर बाद। इसी तरह हम कंट्री का फ्लैग भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, अगर डिस्प्ले करवाना चाहें। यहाँ पर 23 के बाद JLMP के बाद अगर हम आइकन डिस्प्ले कराना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, इस आइकन को हम अगर यूज़ करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो इसका पाथ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये है इसका पाथ, इसको कॉपी किया और यहाँ पर आए वापस और car.js में बैक टिक के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और अब इसकी जगह पर हम रिप्लेस करेंगे इसको डॉलर साइन की मदद से। सो डॉलर साइन की मदद से दिस डॉट props डॉट डाटा डॉट वेदर इंटू ज़ीरो डॉट आइकन डॉट PNG सेव किया। लेट्स सी ये क्यों नहीं इसने डिस्प्ले किया। ओके, यहाँ पर HTTPS दे लें। हाँ, अब ये जो है प्रॉपर देखिए कलर वाले आइकन्स आ रहे हैं जिसमें ये सूरज गुरूब हो रहा है। और इसका साइज़ मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, अगर 70 कर देता हूँ और इसको 30 ऊपर से मार्जिन दे लेते हैं, 20 दे लेते हैं।
तो अब ये हमारे पास प्रॉपर आइकन्स यहाँ पर डिफरेंट आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो डिटेल आ रही है। अब जो नेक्स्ट हमने पास करना है हेडर में से इसमें से सॉरी app.js में इसमें पास करना है फुटर को डाटा। सो डाटा इज इक्वल टू this.state.report.list into 0 ज़ीरो वाली जो लिस्ट है वो इसको पास करनी है हमने फुटर को। तो अब हम फुटर को ओपन करेंगे, footer.js को ओपन किया और यहाँ पर अब हम ये जो विंड वगैरह की इंफॉर्मेशन है ये डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेदर के अंदर ये विंड है और इसकी ये स्पीड है 2.82 मीटर पर आवर। सो यहाँ पर मैं इसको विंड है तो यहाँ पर this.props.data. किस में है? विंड आगे किसी फर्दर नहीं, ठीक है, विंड डॉट स्पीड, ये हमारे पास विंड डॉट स्पीड आ गई पर आवर। सेव किया, एम पर आवर, मीटर पर आवर। सो ये 3.3 मीटर पर आवर आ गई। ह्यूमिडिटी को देख लेते हैं, ह्यूमिडिटी कहाँ पर है, और ह्यूमिडिटी हमारे पास वेदर के अंदर है या ह्यूमिडिटी हमारे पास मेन के अंदर है, ठीक है। सो मेन के अंदर ये है ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी के बाद यहाँ पर दिस डॉट props डॉट डाटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी, सेव किया तो हमारे पास ह्यूमिडिटी आ जाएगी। कह रहा इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन, सॉरी सेव किया तो ये हमारे पास 36 ह्यूमिडिटी आ गई। अब विजिबिलिटी, अगर विजिबिलिटी को देखा जाए तो यहाँ पर कहीं पर विजिबिलिटी भी है। विजिबिलिटी यहाँ पर तो शो नहीं हो रही, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन से। विजिबिलिटी डिस्क्रिप्शन से हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। वेदर 0 डिस्क्रिप्शन एंड ग्राउंड लेवल ह्यूमिडिटी तो इसमें नहीं है हमारे पास विजिबिलिटी का, तो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन से। सो विजिबिलिटी यहाँ पर है तो यहाँ पर दिस डॉट props डॉट डाटा डॉट वेदर इंटू 0 डॉट वेदर इंटू 0 डॉट डिस्क्रिप्शन, सेव किया। सो क्लियर स्काई, विजिबिलिटी क्लियर स्काई। अब यूवी भी इसमें हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर मैं यूवी को फाइंड करूँ तो देयर इज़ नो यूवी। तो यूवी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हम यहाँ पर अगर देखें तो ह्यूमिडिटी है, तो इसका कोई रिप्लेसमेंट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसको लीव कर देते हैं एज इट इज़। यूवी को 1 ही रहने देते हैं थ्रू आउट। तो ये हमारा, क्योंकि इसमें आई थिंक यूवी का अलग से एक यूआरएल मौजूद तो है। तो खैर एनीवेज मकसद हमारा ये था कि हमने अपने इस वेदर एपीआई को अब डायनामिक कर लिया है प्रॉपरली। अच्छा, ये जो हमारे जो कर्व्स है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही कर्व्स हैं, तो ये हमने दिए कहाँ पे हैं, इनको मैं थोड़ा कम करना चाह रहा हूँ। कंटेंट के अंदर कर्व्स के यहाँ पर कार्ड के अंदर मैंने दिया है। बॉर्डर लेफ्ट रेडियस है यहाँ पर मैंने ज़्यादा दिया है बॉर्डर। कार्ड कंटेंट में यहाँ पर तो नहीं दिया। ये बॉर्डर टॉप लेफ्ट ये 50 कर देता हूँ मैं।
हाँ ये ठीक है, इसी तरीके से इसको भी 50 कर देते हैं, तो ये अब कुछ बेहतर हो गया। ठीक है, और मार्जिन टॉप मेरे ख्याल में तो ठीक लगे नज़र आ रहे हैं, आइकन्स भी, नीचे टेम्परेचर। अब हाँ, इसको अब देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लेते हैं 18 वाला, 18:00:00 मतलब हमें 18 बजे का टाइम, फिर 21 और फिर 24 का यहाँ पर टाइम अपडेट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको एक ब्रैकेट में लूँगा जो dt_txt है, और उसके बाद डॉट स्प्लिट करूँगा इसको मैं स्पेस से, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस डेट और टाइम के दरमियान में स्पेस है। तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया बेस्ड ऑन स्पेस, और फिर इसके बाद 1 वाला इंडेक्स जो है वो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 18, 21 और 00 आ रहा है। अब इसको फर्दर आप और फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसको डे एंड टाइम, AM PM में भी चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, थोड़ा सा अब हमारा आइकन्स थोड़े ऊपर चले गए हैं, तो यहाँ पर मैं इसको नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा, और 40 पे। तो ये अब हमारे आइकन्स जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर यहाँ पर अब आप इसको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे डिस्प्ले करना चाहें या यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहें 13 से ऊपर, तो वो आप कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हम क्लियर शो करें, क्लियर स्काई है, यहाँ पर विजिबिलिटी क्लियर स्काई है, तो यहाँ पर इस इतने बजे क्या विजिबिलिटी होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये है हमारा जो है वेदर API, और इस तरीके से हमने प्रॉपरली यूजिंग प्रॉप्स को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है API को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन यहाँ पर भी चेंज हो चुका है, टाइम चेंज हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर अब ये 6 बजे, 12 से 6, 18 और 21 बजे, मतलब 9 बजे, और आगे 12 बजे अगले दिन का ये टाइम शुरू हो गया। मतलब आज की डेट नहीं, ये नेक्स्ट डेट है। तो टेम्परेचर यहाँ पर 15, फिर 13 होगा, और फिर 11 होगा। तो ये था हमारा वेदर API को इंटीग्रेशन करने का तरीका। अब मैं इन दोनों ऐप्स को, इस एक ऐप को दोनों एमुलेटर्स में ओपन करता हूँ। अभी आईफोन का एमुलेटर भी ओपन करता हूँ, और उसमें देखते हैं कि कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई दोनों में लुक एंड फील में कोई डिफरेंस है मार्जिन पैडिंग का, तो वो हम दे लेते हैं। तो मैं इसको अब ओपन करने लगा हूँ iOS सिमुलेटर में भी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब दोनों स्क्रीन पर हमारे पास डाटा जो है वो सेम विजिबल है। वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट 18 है, JLMP के टाइम, और उस टाइम पर क्या टेम्परेचर होगा। तो एक चीज़ और यहाँ पर आपने नोट की होगी कि यहाँ पर जो आइकन्स हैं वो थोड़े नीचे हैं। तो मैं इसको देखता हूँ कि ये car.js के अंदर हमारे पास जो हमने मार्जिन टॉप दिया 30, इसको मैं 20 कर देता हूँ अगर iOS के लिए सेव करूँगा। तो अब ये थोड़े ठीक हो गए। अच्छा, इस पर विड्थ 70, हमने अगर इस पर 125 दे दें इस पर भी, तो ये कैसा लगेगा? लेट्स सी 125, एंड इस पे भी हम 125 दे के सेव करते हैं, तो आई थिंक ये ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। ये सेव नहीं हुआ, अब रिफ्रेश हुआ है, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाता है 125 पे। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अगर 105 कर दें तो कुछ बेहतर हो जाएगा इस तरीके से। लेट्स सी, हाँ अब कुछ बेहतर है, क्योंकि गैप यहाँ पर भी ठीक है, ठीक है। तो आई एम श्योर 105 विल बी द बेस्ट। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट ऑन द बोथ स्क्रीन्स, एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस पर। एंड आई एम श्योर आपको इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा, अपार्ट फ्रॉम फॉन्ट वेट बोल्ड यहाँ पर तो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फॉन्ट वेट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो डिटेल है फुटर के अंदर, हमारे पास ये footer.js है, इसके टेक्स्ट के अंदर हमने यहाँ पर फॉन्ट
900 दिया हुआ है, तो ये जो फॉन्ट वेट है ये भी इस पर नहीं अप्लाई हो रहा, इसको भी देखेंगे आगे आने वाले सॉरी वीडियोज़ में। तो मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और चैनल पर न्यू होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल आइकन भी साथ ही प्रेस कर चुके होंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।